कल जो अपना वो था लेक्चर था, इस लेक्चर में जो है मैंने जो स्टार्ट किया था वो वेल्डिंग संरचना है ना। संरचना इस्पाती जोड़ में वेल्डिंग कनेक्शन जो है हमारे सिलेबस में था। और वेल्डिंग कनेक्शन जो है कल मैंने बताया कि जो है अवयवों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसके लिए किस तरह से जो है हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और उसके लाभ क्या हैं और हानि क्या है, ठीक है। और ओवरऑल जब हमने स्टडी किया तो उससे पता चला कि जो वेल्डेड कनेक्शन है वो इकोनॉमिकल है। लेकिन बस कंडीशन एक चीज़ इसमें ये थी कि जो भी इसमें कारीगर होंगे काम करने वाले, ठीक है, कनेक्शन है तुम्हारा, उस बिल्डिंग कनेक्शन में जो है तुम्हारा क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। और उसके आधार पर फिर हमने जो है ये पाया कि जो वेल्डिंग कनेक्शन है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है, कम समय में तुम्हारा जो है कनेक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट। और उसके अलावा जो तुम्हारा कॉस्ट है वो अन्य की अपेक्षा ओवरऑल जो है ये क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे लेबर के रिस्पेक्ट में, चाहे कॉस्ट के इफेक्टिव। और जो दक्षता होगी अन्य के मुकाबले, अन्य कनेक्शन के मुकाबले, वो क्या होगी, बेहतर होगी इसमें, ठीक है। अब इसमें हम कर क्या रहे थे, इसमें हम लाभ हानि जब डिस्कस कर लिया तो उसके हम तुलनात्मक अध्ययन किया रिवेट जोड़ पे, ठीक है। तो वेल्डिंग कनेक्शन जो हम करते हैं वो क्या है, एक आदमी ही कर सकता है, लेकिन जो रिवेटिंग होता है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए कई लेबरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें वेल्ड के प्रकार, ठीक है, वेल्ड जोड़ों के प्रकार। अब जो वेल्ड जोड़ तुम्हारा होता है वो मेनली दो तरह का होता है। जैसा कि हम रिवेट में पढ़ रहे थे, जब हम रिवेट में पढ़ रहे थे तो रिवेट में जो है तुम्हारा मेनली दो प्रकार से वहाँ दिखाया गया। रिवेट को जो हम जोड़ रहे थे वहाँ पर रिवेट को जो है जोड़ने का जो तरीका था वो दो प्रकार से था। कौन कौन से, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट में हम क्या करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर हम क्या करते हैं, रिवेटिंग कर रहे थे, तो वो तुम्हारा क्या है, सिंगली रिवेटेड है ना। और उसी क्रम में अगर डबली हो, जैसे एक प्लेट को आमने सामने रख के दोनों प्लेटों को, उसके ऊपर एक जो है हम अलग से जो है कवर प्लेट लगाते थे, तो वो तुम्हारा होता था बट वेल्डिंग, ठीक है, या बट ज्वाइंट। यहाँ पे वेल्डिंग आ जाएगी, वहाँ ज्वाइंट आ जाता है। सेम उसी तरह जो है यहाँ पर भी वेल्ड जोड़ को दो भागों में बांटा हुआ है, वेल्डिंग को जो है तुम्हारे दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, हेलो। तो अब जो वेल्ड जोड़ भी होता है वो भी जो है ठीक रिवेटिंग की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जो कनेक्शन हम करते हैं वो वेल्डिंग की सहायता से करते हैं, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मेनली दो भागों में बटा होता है। पहला तुम्हारा फिलेट वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड है, और दूसरा है क्या, बट वेल्डिंग, ठीक है। तो फिलेट वेल्डिंग पहले समझ लो क्या होता है। फिलेट वेल्ड जो तुम्हारा होता है उसमें रिवेट लैप जोड़ जैसे हम करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी किया जाता है। इसमें करते क्या है, एक प्लेट तुम्हारा मान लो ए है, ठीक है, और दूसरा प्लेट बी है, तो प्लेट ए के ऊपर प्लेट बी को, जैसे हम रिवेटिंग में एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख के हम जो है वो करते थे, ठीक उसी तरह इसमें भी हम क्या करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख के उसको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसकी सहायता से, वेल्डिंग की सहायता। यहाँ देखो ध्यान से, अगर तुम्हें देख पा रहे होगे तो प्लेट ए को प्लेट बी से जोड़ा गया है वेल्डिंग करके, देखो यहाँ पे वेल्ड किया गया है, ठीक है। ये जो वेल्डिंग करते हैं हमने बताया था कल, जो है इसको दो दो विधियाँ हैं, एक में या तो बाई प्रेशर, ठीक है, या बाई हीट करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हीट करते हैं, दो प्लेटों को जब रखते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो वहाँ पर हीट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो फिलर का काम करता है, ठीक है। तो जो गैप होता है मटेरियल के बीच में उसको भरने का काम करता है वो फिलर, ठीक है। तो ये जो प्लेट के ऊपर प्लेट को रख के, एक प्लेट को ए के ऊपर प्लेट बी को रख के, जब भी हम प्लेट ए को, दो प्लेटों में एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ठीक ऊपर रख कर वेल्डिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, फिलेट वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है, याद रहेगा। जब भी किसी प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रखकर उनको आपस में हम वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं, तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है वेल्डिंग की, वो कहलाती है फिलेट वेल्डिंग, ठीक है। फिलेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक पूरे धातु का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड के नाम से, वो क्या करता है, फिलिंग का काम करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिलेट वेल्डिंग। दूसरा है बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में हम ठीक उसी तरह से, जैसे हम लोग रिवेटिंग में
एक दो प्लेटों को जिनको आपस में जोड़ना है उनको आमने सामने रख कर हम क्या करते थे, उसके ऊपर कवर प्लेट लगा देते ऊपर और नीचे, तो क्या होता था वो बट वेल्ड कहलाता था। ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या है, हमारा बट वेल्डिंग होता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, प्लेट सी और प्लेट डी हैं, दो प्लेट हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है, बट वेल्डिंग करनी है हमें। तो बट वेल्डिंग में क्या करेंगे, प्लेट सी को और प्लेट डी के सामने रख कर क्या करेंगे, उनको आपस के बीच में यहाँ पर हीट करके जो खाली जगह वहाँ पर क्या करेंगे, फिलर मटेरियल को भर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है प्लेटों को आमने सामने रख कर हीट करके जोड़ने का, वो कहलाता है तुम्हारा बट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है फिलेट वेल्डिंग और बट वेल्डिंग में। कोई डिफरेंस नहीं है, चीज़ें उसी तरह हैं, बस यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करते थे, रिवेटिंग में रिवेट का प्रयोग करते थे। अब कुछ टर्म्स हमारे सामने आएंगे वेल्डिंग के, जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हारे फिलेट वेल्डिंग हम करते हैं वो मेनली तीन भाग में बटा होता है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, तीसरा होता है तुम्हारा फ्लैट। ठीक है, वो किताब में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हें किताब में वो चीज़ देखने को मिलेगी। जो वेल्डिंग की जाती है, जो तुम्हारा मान लो ये दो प्लेट है, तो कभी कभी इस तरह से जोड़ा जाता है, बाहर की तरफ फिलर निकला रहता है। ठीक है, कभी कभी उसी प्लेट में क्या होता है तुम्हारा, सीधे इस तरह से मटेरियल भर दिया जाता है हीट करके। ठीक है, और तीसरा केस ये होता है तुम्हारा, कभी कभी इस तरह से भरा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का उसमें शेप बनेगा तुम्हारा। ठीक, तो ये तीन तरह के जो है तुम्हारे फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम तीन पोजीशन में रख सकते हैं। एक तुम्हारा क्या कॉन्वेक्स होता है, दूसरा होता है कॉनकेव, और तीसरा होता है तुम्हारा स्ट्रेट। ठीक है, कह सकते हो तुम उत्तल, अवतल और एक सीधा। ठीक है, समतल, तीन पोजीशन होते हैं तुम्हारे वेल्डिंग के समय में। अब देखो यहाँ पर एक फिगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक प्लेट ये है तुम्हारा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों को जो है आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, अब जब जोड़ा गया है तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, डॉटेड जो दिखा रहा है तुम्हारा, ये और ये। यहाँ पर जो ट्रायंगल तुम्हारा बन रहा है, इसमें जो है कुछ टर्म्स निकल के हमारे सामने आएंगे, जिनको हमें न्यूमेरिकल में जो है ध्यान लगाते समय ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फिलेट वेल्ड के परिमाप। जो फिलेट वेल्ड हम करेंगे उसमें कौन कौन से परिमाप आएंगे, कौन कौन सी जो है लंबाइयाँ आएंगी, जिनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है टांग लंबाई। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग लेग लेंथ। अब लेग लेंथ फिगर में ध्यान से देखो तुम, लेग लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। ये जो तुम्हारा ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा डॉटेड लाइन से ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो ये डॉटेड ट्रायंगल में देखो ध्यान से, दोनों जो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, मान लो इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, है ना। तो ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, यानी कि ए बी बराबर बी सी होगा, है ना। ये जो तुम्हारा है यहाँ पे, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में किसी एक भुजा की लंबाई को हम क्या कहेंगे, टांग की लंबाई कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है टांग की लंबाई में या लेग लेंथ में, यह संलग्न क्षेत्र में जहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है, क्षेत्र में बने त्रिभुज की समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। ठीक है, ये संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। तो यानी कि जो तुम्हारा हम वेल्डिंग जब दो प्लेट, मान लो ऐसे दो, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ठीक है, अब इनको हम आपस में जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो मान लो इस तरह से जोड़ा हमने, स्ट्रेट वाला जोड़ा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी दोनों बराबर होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक जो भुजा होगी वो क्या होगी, लेग लेंथ। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग लेग लेंथ। तो ये हो गया तुम्हारा लेग लेंथ। ठीक है, पहला टांग की लंबाई। दूसरा, अगर फिगर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक दिखाया गया है। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शन है यहाँ पे लेग लेंथ। ठीक, इसके बाद दूसरा है वेल्ड की माप। वेल्ड की माप क्या होती है, एक सामान्य फिलेट वेल्ड का माप उसकी न्यूनतम टांग की लंबाई के बराबर लिया जाता है। देखो जो लेग लेंथ है वो क्या होगा, वो न्यूनतम जो वैल्यू होगी वो उसको कहते हैं, हम यस से प्रसिद्ध करेंगे वेल्ड की माप को। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड जब भी हम करेंगे,
फिलेट वेल्ड की जो माप होगी उसका न्यूनतम टांग की लंबाई के बराबर होगी। जो न्यूनतम लंबाई होगी किसी भी वेल्ड की उसको हम यस से प्रदर्शित करेंगे, वो कहलाती तुम्हारी क्या, वेल्ड की माप। वेल्ड की माप क्या होगी, यस से प्रदर्शित करेंगे वेल्ड की माप को, ठीक है। और यह कितने किसके बराबर होती है, न्यूनतम लंबाई के। जो लेग लेंथ होगा वो तुम्हारा क्या होगा, न्यूनतम लंबाई होगी। भाई ये जो वेल्डिंग कर रहे हो तुम थ्रू आउट, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में जो है जो भी कम होगा, हालांकि ये बराबर है, तो ये जो लंबाई है उसको हम क्या कर रहे हैं, लेग लेंथ है, जिसको कह रहे हैं हम लोग क्या, यस, ठीक है। तो यही जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वेल्ड की माप होगी। न्यूनतम लंबाई यही है उस दोनों जोड़ में, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा तीसरा पॉइंट है वो है कंठ की मोटाई। अब कंठ की मोटाई कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फिगर ध्यान से देखो किस तरह से लिया गया है। कंठ की मोटाई कहाँ से, ये देखो कंठ की मोटाई ये कैसे ले रहा है, इस तरह से ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो ट्राइंगल होगा, ठीक है, इस ट्राइंगल के जो यहाँ पे ये तुम्हारा विकर्ण है, विकर्ण से लेकर जहाँ पे लेग लेंथ तुम्हारे दोनों मिलेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी लेग लेंथ कहलाएगी, सॉरी कंठ की मोटाई कहलाएगी, ठीक है। इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। टर्म्स याद रखना, स्मॉल एस है तुम्हारा वेल्ड की माप, कंठ की मोटाई है तुम्हारा क्या, स्मॉल टी, ठीक है। नोट्स में जो आपको दिया गया है उस नोट्स में ध्यान से देख के तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप। कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लो, हो सके तो, नहीं निकल रहा है तो जो चीज़ें दी गई हैं नोट्स में उसको अपने कॉपी में नोट करके और उसको ध्यान से पढ़ो। बुक होगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो कंठ की मोटाई यहाँ पे देख लो, एक बार डिफिनीशन बता दे रहे हैं पढ़ के। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वेल्ड की नोकों को मिलाने वाली रेखा से वेल्ड के जड़ तक की लंबवत दूरी होती है, ठीक है। तुम्हारा ये प्लेट था, इनको आपस में तुमने जोड़ा, कुछ इस तरह का जो है तुमने यहाँ पे फिलिंग किया, तो ये जो फिलिंग कर रहा हो तो उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक नोक यहाँ हो गया, एक नोक यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर इसके नोकों से लेके और दोनों जो है तुम्हारा लेग लेंथ जहाँ पे मिलता है, ठीक है, यही तो तुम्हारा जड़ है। तो इसके जड़ तक यहाँ से लेके यहाँ से इसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, ठीक है, नोकों को मिलाने वाली रेखा से लेकर वेल्डिंग के जड़ तक की जो तुम्हारी दूरी है लंबवत, वह कहलाती है तुम्हारी क्या, कंठ की मोटाई। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। कंठ की मोटाई हो गया, वेल्ड की माप हो गया, टांग की लंबाई हो गई, ठीक है। लेग लेंथ दूसरा है तुम्हारा वेल्ड की माप, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा है कंठ की मोटाई, स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी, जैसे न्यूनतम माप हम कितना लें, ठीक है, कितनी हम वैल्यू लेंगे वेल्ड की, जो फिलेट वेल्ड है उसकी न्यूनतम माप जो है हम कितना लेंगे। अगर तुम्हारे मोटाई जो है 10 mm तक है तो उसको हम 3 mm लेंगे, 10 से 20 mm है तो 5 mm लेंगे, वहीं 20 से 32 mm है तो 6 mm, और 32 से 50 mm के लिए 8 mm तक से 10 mm तक की मोटाई जो है वेल्ड की लेंगे, ठीक है। ये तुम्हें अभी जो है नहीं याद करना है, ये तुम्हें जब न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पर जो है उन चीज़ों को देखना है, तब तुम्हें प्रैक्टिस होगा, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा फिलेट वेल्ड की अधिकतम माप है उसके लिए कुछ फार्मूले तुम्हें यूज करने हैं। जब भी तुम्हें कोई वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, तो अब देखो इसमें कुछ कंडीशन हमें फॉलो करने हैं। अगर तुम्हारा जो है वर्गाकार है, ठीक है, फिलेट वेल्ड की अधिकतम माप हमें जब भी निकालनी होगी उसके लिए हमें कुछ फार्मूले निकालने होंगे, फार्मूले ज्ञात करने होंगे, फार्मूलों का प्रयोग करना होगा। देखो पहला कंडीशन क्या है, वर्गाकार किनारा अगर है तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम्हारा जो है स्क्वायर शेप में है तो उसके लिए फार्मूला जो तुम्हारा होगा, वेल्ड की अधिकतम माप होगी एस इक्वल टू, ठीक है, प्लेट की मोटाई माइनस 1.5, ठीक है, पहला कंडीशन। अगर तुम्हारा जो वेल्ड की जो वो है शेप है वो स्क्वायर शेप में है तो उसके लिए फार्मूला यूज करोगे तुम क्या, स्क्वायर के लिए एस इक्वल टू, जो वेल्ड की अधिकतम माप होगी एस इक्वल टू प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm, ठीक है। कंडीशन बी, अगर वही शेप जो है सर्कुलर हो या राउंडेड एज के हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एस का जो फार्मूला होगा, वेल्ड की जो अधिकतम माप होगी वो तुम्हारी होगी
3/4 ऑफ प्लेट की मोटाई, जो गिवन प्लेट है उसकी मोटाई जो थिकनेस दी रहेगी उसका 3/4 करके हम वेल्ड की माप जो है डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सवाल में पूछे कि मान लो कोई प्लेट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस 10 mm है, तो वेल्ड की माप बताइए, वेल्ड की अधिकतम माप बताइए। ठीक है, तो प्लेट की थिकनेस अगर राउंडेड है, ठीक है, 10 × 10 सॉरी स्क्वायर है तो 10 × 10, ठीक है, तो प्लेट की थिकनेस जो दी रहेगी 10 mm, उससे जो है क्या करेंगे 1.5 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 1.5 घटा देंगे, वो तुम्हारी क्या होगी वेल्ड की माप हो जाएगी। बात सुनाई। ऐसे ही तुम्हारा गोलाकार होगा तो 3/4 करके क्या करेंगे हम प्लेट की मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से जो है हमें वेल्ड की माप निकल जाएगी। तीसरा तुम्हारा जो फार्मूला होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फार्मूला है ये, ठीक है, अभी तक जो न्यूमेरिकल तुम आगे अभी लगाओगे तो इसमें इस फार्मूले का यूज है। प्रभावी कंठ, कंठ की मोटाई मैंने बताया अभी कि जो तुम्हारा फिलेट है, ठीक है, जो तुम मटेरियल भर रहे हो तो उससे एक ट्रायंगल के शेप बनेगा, उस ट्रायंगल के शेप में जो तुम्हारे किनारे की जो वेल्डिंग के जो किनारे हैं उनको मिलाने वाली रेखा से लेकर और जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर उसकी गहराई है मेन, उनके बीच की जो दूरी होगी वो कंठ की मोटाई टी कहलाती है। ठीक है, सुनाया। तो टी का फार्मूला होगा तुम्हारा T = K × S, ठीक है, जहाँ पर टी क्या है प्रभावी कंठ की मोटाई, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, और के क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है 0.70। बात में आई। जो वैल्यू होगी के की मोस्टली जो है ये 0.50 से 0.70 तक ली जाती है, ठीक है, लेकिन हम जनरली वैल्यू जो है इसका 0.70 तक लेते हैं। और स्मॉल एस अभी हमने जो है इसके पहले पढ़ा वेल्ड की माप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा T = K × S, इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल लगाते समय इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा है पॉइंट नंबर 4, फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई। ये भी जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। प्रभावी लंबाई हम कैसे निकालेंगे फिलेट वेल्ड की, ठीक है, तो प्रभावी लंबाई क्या होगी वास्तविक लंबाई -2 × वेल्ड की माप। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको बहुत समझ में नहीं आएगा अच्छे से, जब न्यूमेरिकल तुम लगाओगे तो वो चीज़ें तुम्हें फिगर वाइज समझ में आएंगी, कैसे जो है लगाना है कैसे निकालना है। ठीक है, अगला फार्मूला तुम्हारा होगा फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य। ये तुम्हें सवाल में बहुत पूछेगा कि फिलेट वेल्ड जो तुमने बना रखा है, जो फिलेट वेल्ड तैयार हुआ है उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का जो फार्मूला होगा तुम यूज करोगे, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे P से। ठीक है, अब P = क्या होता है तुम्हारा A × Fs। Fs क्या है यहाँ पर तुम्हारा वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का फार्मूला हमने बताया था, स्ट्रेस = क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या है वो सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा, तो F = क्या हो जाएगा S × A। ठीक है, तो यहीं पे वो फार्मूला जो है दिखाया गया तुम्हारा P = क्या एरिया × स्ट्रेस। एरिया × स्ट्रेस क्या होगा वो फोर्स होगा या सामर्थ्य होगा। ठीक है, उस वेल्ड की जो सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब इसमें देखो P = A × Fs हमने निकाल लिया है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो अपरूपण क्षेत्रफल A होगा यहाँ पर जो तुम्हारा A है वो किसके बराबर होगा T × L के, यानी कि T क्या है तुम्हारा प्रभावी कंठ की मोटाई, ठीक है, और L क्या है तुम्हारा प्रभावी लंबाई। ठीक है, जो एरिया तुम्हारा A है वो किसके बराबर होगा T × L के। T क्या है तुम्हारा प्रभावी कंठ की मोटाई और L क्या है प्रभावी लंबाई। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अपरूपण क्षेत्रफल। और जो T होता है तुम्हारा होता किसके बराबर है K × S। यहाँ पे देखो पढ़े हो, ये भी है तुम्हारा T = K × S है। ठीक, अब हम जब वैल्यू को रखेंगे इसमें तो हमें एक फार्मूला निकल के आएगा P = K × S। K × S क्या है T है। ठीक है, जो टोटल एरिया है तुम्हारा यहाँ पर K × S × L है ना, समझ में आया कैसे आ रहा है। एरिया बराबर ये कैसे आया K × S × L कैसे आया पता चला। जो एरिया A होगा तुम्हारा, जो एरिया A है वो होता है T × L। ठीक है, और हमने T बराबर ऊपर पढ़ा है, T बराबर क्या है K × S, तो T की जगह हमने रख दिया K × S × L हो गया, तो वही उठा के यहाँ पे रख दिया KS × L और ×Fs इस फार्मूले में आया। जी सर। एरिया की जगह हमने रख दिया क्या, एरिया तुम्हारा होता है T × L। ठीक है, अब T की जगह क्या हमने रखा है K × S, तो टोटल एरिया क्या होगा K × S × L। ठीक है, और तो यहीं पे बस A की जगह हमने रख दिया KS × L ×Fs। Fs क्या है तुम्हारा
अपरूपण प्रतिबल है या स्ट्रेस है, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हो उसको। बस में एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर जो एफ एस का मान लोगे हर बार तुम, जो पी इक्वल टू फार्मूला तुम्हारा बना है के इंटू एस इंटू यल मल्टीप्लाई बाई एफ एस, उसमें एफ एस का जो मान होगा 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में लेना। अगर सवाल में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ याद रखना है, के का मान 0.70 होता है और एफ एस का मान 110 हम लेंगे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे एक सवाल हम देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में तुम्हारा क्या कह रहा है, एक फिलेट वेल्ड है, ठीक है, जिसकी माप 6 mm है। देखो फिलेट वेल्ड की माप जो होगी उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल यस से प्रदर्शित करेंगे। बात में आई? तो जो क्वेश्चन में कह रहा था मैं, एक फिलेट वेल्ड की माप 6 mm है, यदि वेल्ड की प्रभावी लंबाई 60 mm हो तो वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले इसमें वैल्यू पहचानो क्या क्या दिया हुआ है। जो फिलेट वेल्ड की माप होती है उसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रभावी लंबाई यल होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यल से, ठीक है। यहाँ देखो दिया हुआ है फिलेट वेल्ड की माप तुम्हारा स्मॉल एस से, यहाँ भी देख सकते हो, इसके पहले भी यहाँ पे था, यहाँ पे वेल्ड की माप, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो फिलेट वेल्ड होगा, फिलेट मतलब क्या, जो भरा जा रहा है, जो जोड़ने के लिए भरा जा रहा है, उसकी जो लंबाई होगी, जो उसकी साइज होगी, वो क्या होगी, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सवाल में तुमको दिया हुआ है फिलेट वेल्ड की माप कितनी, 6 mm, और प्रभावी लंबाई देखो यहाँ पे प्रभावी लंबाई यल का मान कितना दिया हुआ है, 60 mm। जब भी वेल्ड की प्रभावी लंबाई दिया रहे तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल यल से, ठीक है, कैपिटल यल से, ठीक है। तो हमें जो है अब पूछ रहा है, अब सवाल में ये पूछ रहा है कि वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करें, है ना। सवाल में पूछ रहा है वेल्ड की सामर्थ्य, और वेल्ड की सामर्थ्य का भी मैंने फार्मूला बताया तुमको, ये देखो दिखाई दे रहा है जी सर, के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस, निकल जाएगा आंसर। यस सर। वैल्यू कैसे रखेंगे बताओ, सामर्थ्य निकालना है, वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आंसर यस दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, के और एफ एस ले लोगे, कितना कितना लोगे सर, कितना कितना सर 110, हाँ देखो मैंने बताया है कि यहाँ पर एफ एस अगर सवाल में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कितना मानेंगे 110, और के का मान मैंने बताया है कितना 0.70 वैल्यू रख के सीधे आंसर तुम निकाल लोगे। देखो यहाँ निकाला है ना, देखो सीधे वैल्यू रख दिया है, के की जगह क्या रखा है 0.70, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ देखो ऊपर के इंटू एस करके 0.70 गुणे 6 कर दिया है, ठीक है, यस से। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रख दिया है के इंटू एस का, ठीक है, और यल का रखा है तुम्हारा 60 दिया हुआ सवाल में, और एफ एस का मान कितना 110 होता है। आंसर तुम्हारा आ जाएगा 27,720 न्यूटन, सामर्थ्य निकल जाएगा, आ जाएगा, हाँ यस सर, कोई डाउट, नो सर, नो डाउट, ठीक है। अब नीचे वाला सवाल लगा लोगे, ये वाला यस सर, आज के लिए इतना ही, हो जाएगा ना, हाँ सर, कोशिश जारी हो जाना चाहिए, कोशिश पूरी होनी चाहिए, जारी नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा सर, सर। और सुनो आज हम ट्यूटोरियल का क्वेश्चन जो है हम भेज देंगे आज, ठीक है, ध्यान से उतर जा रहा है, सैटरडे उड़े नहीं, दो तीन का भेज देंगे हम, तीसरा यूनिट चल रहा है तुम्हारा ये, ठीक है, हाँ यूनिट 3 चल रहा है। सर ये बताइए, दवा लगाने से कोई इफेक्ट हो रहा है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होता है, ये सब दिमागी वहम है और कुछ नहीं है।
कहाँ है? आज के फूल देखिए क्या भैया क्या है चना वा चना उर्दू में देख ले चना